देखिए, अब है प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम क्या होता है? प्रकाश जहां से निकलता है, कहीं से तो निकलवे करता है। जहां से प्रकाश निकलता है उसको हम कहते हैं प्रदीप्त पदार्थ। तो प्रकाश जहां से निकलता है और उसके बाद हमारे आंखों तक पहुंचता है, तो प्रकाश वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, उससे हम क्या कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। ऐसे समझ में नहीं आना चाहिए। जैसे कि यहां से प्रकाश निकला और हम लोग यहाँ है, अब यहां से लेके यहां तक प्रकाश तो आया, तो ये जो बीच का क्षेत्र था, ये बीच का क्षेत्र था, यहां से यहां तक का क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश हमारे आंखों तक पहुंचा, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं प्रकाशीय माध्यम। उसे क्या कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम। अब प्रकाशीय माध्यम जो है ये दो प्रकार का होता है। प्रकृति के अनुसार, अब प्रकाश सबसे पहले ये बताते, प्रकाश जो हम लोग तक पहुंचता है किस माध्यम से होकर पहुंचता है? अगर सूर्य का प्रकाश का बात कीजिएगा तो हवा के माध्यम से, बीच में बहुत सारा हवा है, वो बहुत सूर्य तो बहुत दूर में, वहां से आता है हम लोग तक। हम लोग तो यहाँ नीचा में पृथ्वी पे है, तो ये बीच में पूरा वायुमंडल है, तो वायुमंडल से होकर हम लोग तक पहुंचता है, तो प्रकाश का माध्यम वायुमंडल। तो हवा हो गया, पानी से होकर भी प्रकाश आ सकता है, पानी से होकर प्रकाश आएगा, कांच से होकर आ सकता है। जैसे कि हम लोग कोनो चीज देखते हैं, कोनो शीशा वाला रूम में बंद हो जाइए, बाहर वाला चीज को देखते हैं, तो बाहर का प्रकाश हम तक पहुंचता है, तब हम उसको देख पाते हैं, तो कांच हो गया। और भी बहुत सारा चीज हो सकता है। अब प्रकृति के अनुसार माध्यम को दो भागों में बांटा गया। पहला समांगी माध्यम, दूसरा विसमांगी माध्यम। समांगी माध्यम को इंग्लिश में कहते हैं होमोजेनियस, और विसमांगी माध्यम को इंग्लिश में कहते हैं हेट्रोजेनियस। क्या कहते हैं? हेट्रोजेनियस। तो समांगी माध्यम क्या होता है? वैसा माध्यम जिसका बनावट हर जगह एक जैसा हो, वैसा माध्यम जिसका बनावट हर जगह एक जैसा हो, उसे हम कहते हैं समांगी माध्यम। हम नीचा में यहाँ पे लिखे, वह माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट समान हो, एक जैसा हो। जैसे कांच ले लीजिए आप, कांच इतना मोटा अगर कांच है, इधर इतना मोटा कांच है, ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे कुछ अलग तरह का बना होगा, यहाँ पे अलग, यहाँ से लेके यहाँ तक का बनावट एक जैसा है। तो वैसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान होगा, उसे हम क्या कहेंगे? समांगी माध्यम कहेंगे। जैसे जल, अब ऐसा नहीं कि पानी का ऊपर का बनावट अलग होगा, अंदर का बनावट अलग होगा, ऐसा तो नहीं होता है। तो वैसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान होगा, उसे हम क्या कहेंगे? समांगी माध्यम कहते हैं। जैसे जल और कांच, हर जगह का बनावट एक जैसा। अब दूसरा होता है विसमांगी माध्यम, जस्ट इसका ऑपोजिट, इसका उल्टा ले लीजिए। विसमांगी माध्यम क्या होता है? वैसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान नहीं होता है, एक समान नहीं होता है, एक समान नहीं होता है, नहीं होता है। वैसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान नहीं होता है, उसे हम क्या कहेंगे? विसमांगी माध्यम। इसमें क्या कहता था? प्रत्येक भाग का बनावट एक जैसा होना चाहिए, ये कहता है कुछ। विसमांगी माध्यम क्या कहता है? प्रत्येक भाग का बनावट एक जैसा नहीं होना चाहिए। जैसे हवा, अब हवा में अलग अलग गैस, अब हम लोग देखते हैं जैसे कि इस जगह धुआं कर दीजिएगा तो उधर साफ साफ दिखेगा, इधर नहीं दिखेगा। ठंडी के समय में देखिए, कोहरा के कारण कहीं कहीं पे बहुत अधिक कोहरा रहता है, वहां आर पार आप नहीं देख सकते हैं, जबकि उधर देखिएगा तो फिर साफ साफ दिखाई देगा। तो हवा, केलाइट एक पदार्थ होता है, उसका भी हर जगह बनावट एक जैसा नहीं होता है। तो उसको वैसा माध्यम, प्रकाश के गमन करने का वैसा माध्यम जिससे प्रकाश पार होगा, ऐसा नहीं प्रकाश आस पास नहीं, पार नहीं करेगा, पार करेगा, लेकिन उसका बनावट हर जगह एक जैसा नहीं होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? विसमांगी माध्यम। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए ठीक है। अब जो है, हम आसपास बहुत सारा पदार्थ को देखते हैं, बहुत सारा पदार्थ है। कुछ पदार्थ को देखते हैं कि उससे प्रकाश आर पार निकल जाता है, कुछ पदार्थ से होकर प्रकाश आर पार नहीं निकल पाता है, और कुछ से देखते हैं कि प्रकाश कुछ कुछ भाग निकल पाता है और कुछ कुछ नहीं निकल पाता है, थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखाई देगा। तो वैसा पदार्थ जिससे कि प्रकाश आसानी से निकल जाता है, जैसे कांच लीजिए, इससे आर पार दिख जाएगा, आर पार पूरा देख सकते हैं हम, प्रकाश आराम से आर पार जा सकता है। तो वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से आर पार निकल जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं।
पारदर्शी पदार्थ यानी ट्रांसपेरेंट, जिससे कि प्रकाश आराम से आर पार निकल सकता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। जितना प्रकाश है उतना का उतना आर पार निकल जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे? पारदर्शी पदार्थ। एक बार फिर देखिए, पारदर्शी पदार्थ क्या होता है? वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से आर पार निकल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। इंग्लिश में पारदर्शी को क्या कहेंगे? ट्रांसपेरेंट। चश्मा वगैरह सब देखिए पूरा आर पार दिखता है। कलर वाला चश्मा लीजिए, उसमें पूरा आर पार नहीं दिखता है, तो उधर अनहरिया दिखने लगेगा, उबला नहीं। ठीक है, पूरा सफेद अगर चश्मा है तो उसका बात करें। तो जैसे कांच, पानी, हवा, इस सब से प्रकाश आर पार आराम से निकल जाता है, इत्यादि। आपको और जो ठीक लगे उसको आप इसमें शामिल कर सकते हैं। दूसरा होता है अपारदर्शी पदार्थ। कुछ पदार्थ ऐसा भी होता है जिससे प्रकाश आर पार निकल नहीं पाता है, या तो अवशोषित कर लेगा या फिर टकरा के लौटा देगा। वही लौटाने का हम पढ़ रहे हैं, प्रकाश का प्रारूप, वहां तक पहुंचेंगे। अभी देख, पहले समझ लीजिए इधर सब। तो पारदर्शी, अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ को इंग्लिश में कहते हैं ऑब्क्यू। क्या कहते हैं? ऑब्क्यू। क्या कहते हैं? ऑब्क्यू। वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पार नहीं निकल पाता है, आर पार जा ही नहीं सकेगा, उसे हम क्या कहेंगे? वैसे पदार्थ को हम क्या कहेंगे? अपारदर्शी पदार्थ। जैसे दीवार, दीवार से आर पार हम नहीं देख सकते, अगर प्रकाश आर पार हो जाता तो हम लोग दीवार के आर पार भी देख पाते। ठीक है, वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पार नहीं कर पाता है, उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ। तो बताइए इसका एग्जाम्पल में क्या सब होगा? कुछ कुछ बोल दीजिए जिससे आपको लगे कि प्रकाश आर पार नहीं होता है। जैसे कि हम यहाँ लिखे एक दो एग्जाम्पल, बाकी आप लोग तो खुद सेट कर लीजिएगा। जैसे पत्थर, आप पत्थर ले लीजिएगा, पत्थर ले लीजिएगा तो पत्थर से तो आर पार प्रकाश नहीं हो सकता है। ईट, ईट से भी आर पार नहीं हो सकता। अगर ईट से प्रकाश आर पार होता तो दीवार के आर पार आराम से देख लेते। काहे ले जाते गेट ठकठकाने के लिए? क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, इधर से देख लेते कौन चीज चल रहा है। ठीक है, तो उसके बाद फिर लकड़ी। अब लकड़ी से भी आर पार नहीं हम देख सकते हैं। ठीक है, तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार गमन नहीं कर सकता है, आर पार नहीं निकल पाएगा, वैसे पदार्थ को हम क्या कहेंगे? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। इंग्लिश में से कहते हैं ऑब्क्यू। ठीक है, उसके बाद तीसरा, तीसरा क्या? पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ क्या होता है पहले समझ लीजिए, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ को इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट। तो वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश का कुछ ही अंश आर पार हो पाता है, पूरा पूरा नहीं जाएगा, थोड़ा सा जाएगा और इधर रह जाएगा। वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश का कुछ ही अंश आर पार हो पाता है, वैसे पदार्थ को क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ। जैसे में देखिए एग्जाम्पल देखिए, तुरंत समझ में। घिसा हुआ कांच, कांच देखे हैं, उसको घिस दीजिए, कांच देखते तो आर पार दिखेगा, इसे देखिएगा आर पार दिख जाएगा, लेकिन उसको अगर घिस दीजिएगा तब उससे आर पार नहीं दिखेगा, मतलब धुंधला दिखेगा। तो चश्मा वगैरह सब पहनते हैं तो उसमें स्क्रेच लग जाएगा तो बढ़िया से नहीं दिखने लगता है। हेलमेट वगैरह सब में स्क्रेच लग जाएगा तो आर पार नहीं दिखने लगेगा। कभी एक्सीडेंट वगैरह हुआ, हेलमेट में हिस्सा लग गया तो फिर आर पार दिखने बंद हो जाता है, क्लियर नहीं दिखेगा। तो वैसा पदार्थ क्या है? वो पारभासी हो जाएगा। फिर कांच ऐसे है तो पारदर्शी, अब घिस दिए तो पारभासी, क्योंकि अब पूरा प्रकाश आर पार नहीं हो सकेगा। ठीक है, दूसरा तेल लगा हुआ कागज। तेल लगा हुआ कागज क्या होता है? जैसे पेपर है और उसमें तेल कोनो लगा दीजिए, कोनो तेल लगा, जैसे कपड़िए में घिस दीजिए, नहीं फर्क पड़ने वाला है, लगा दीजिए। उसके बाद आप देखिएगा तो आर पार दिखने लगेगा। ई बगल में जो लिखा हुआ उसको ई बगल भी देख लीजिए। अब बचपन में पढ़ने उड़ने के लिए जाते थे, डिबिया लिया के, उसके बाद किताब पे उलट जाता था, किताब पे जब उलट जाता था तो वो बगल में जो लिखा रहता वो दिख जाता था, तो वो क्या बन जाता था? पारभासी पदार्थ हो जाता था। तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश का कुछ ही अंश आर पार हो पाता है, पूरा पूरा आर पार नहीं हो पाता है, वैसे पदार्थ को हम क्या कहेंगे? पारभासी पदार्थ। इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसल्यूसेंट। ठीक है, अब पदार्थ और प्रकाश से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज था जो हम आपको बता दिए। ठीक है, अब जो है हम लोग का चैप्टर जो है प्रकाश का परावर्तन, अब हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, कि बिना इसको जाने अगर चैप्टर सीधा डायरेक्ट प्रकाश का परावर्तन पढ़ते तो उस किसी किसी को समझ में आ जाता, लेकिन सबको समझ में आता वो सही नहीं होता। और सबको समझ में अगर नहीं आएगा तो फिर तो वैसा पढ़ाए तो फिर बेकार है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज था। पहले में हम आपको प्रकाश के बारे में बता दिए, उसके गुणों के बारे में बता दिए। अब के लोग प्रकाश के परावर्तन को पढ़ने के लिए तैयार हो गए। अब हम लोग प्रकाश का परावर्तन आसानी से पढ़ सकेंगे। अब उसमें हम लोग को किसी तरह का कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, एक और होता है छोटा सा, उसको हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर आज का क्लास यहीं पे खत्म कर देंगे। एक और होता है छाया। छाया इंग्लिश में इसको बोलता है साइड।
साइड। ये क्या होता है हम बोल देते हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। जब प्रकाश के पथ में, प्रकाश जिधर से आ रहा है उसके रास्ते में अपारदर्शी वस्तु को रख दीजिए। उधर से रोशनी आ रहा है और यहाँ पे अपारदर्शी वस्तु को रख दिया, और आप देखिएगा कि उसके पीछे में एक काला धब्बा बन जाता है। उसके पीछे में क्या बनता है? काला धब्बा बन जाएगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। रात में चलिएगा, ऐसे रोड पे चलिएगा, पीछे से गाड़ी वगैरह सब आएगा तो आपको नमार देगा, यहाँ से वहां तक पहुंचा देगा, पता चलेगा एकदम पूरा। तो काला क्षेत्र बन जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? छाया कहते हैं, परछाई कहते हैं। परछाई कहते नहीं कहते हैं? ठीक है। अंधेरा में परछाई नहीं बनता है। अंधेरा में क्या होता है? परछाई नहीं बनता है। अब वैसे भी एगो कहावत है ना कि मुसीबत के घड़ी में कौन किसका साथ देता है, अंधेरे में तो परछाई भी जुदा इंसान से रहता है। वही बात है, जब अंधेरा हो जाएगा तो वहां पे परछाई नहीं बनेगा। रोशनी जब आएगा, प्रकाश रहेगा, तो उसके सीधा में अगर आपको खड़ा कर दिया जाएगा तो फिर क्या बनेगा? आपके पीछे में एगो काला क्षेत्र बन जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? परछाई कहते हैं या फिर साइडो कहते हैं। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि परेशानी नहीं हो। अब हम लोग जो है प्रकाश के परावर्तन को पढ़ेंगे।